हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। सुभान अल्लाह। चूंकि अब हजरत का ऐलान करना है तो जाहिर सी बात तो उठना पड़ेगा। खुलूसो प्यार का रोशन खजीना देख लेते हैं, खुलूसो प्यार का रोशन खजीना देख लेते हैं, नबूवत की अंगूठी में नगीना देख लेते हैं। और दे दीवाने मोहम्मद के इन्हें दुनिया से क्या लेना, ये दीवाने तसव्वुर में मदीना देख लेते हैं, ये दीवाने तसव्वुर में मदीना देख लेते हैं, ये दीवाने तसव्वुर में मदीना देख ले। और खुदा आबाद रखे सिलसिला ये उनकी निस्बत का, खुदा आबाद रखे सिलसिला ये उनकी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नसीब अच्छा हुआ दर मिल गया उनका, वरना कहाँ उठते कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते, खुदा जाने कहाँ जाते। और ठिकाना मिल गया है फातह बैतर के दामन का, जमाले नूर की महफिल से परवाना न जाएगा। और ये माना खुल्द भी है दिल पहलने की जगह, लेकिन मदीना छोड़कर अब उनका दीवाना न जाएगा, मदीना छोड़कर अब उनका दीवाना न जाएगा। आइए दोस्तों उसी मदीने वाले बारगाह में नजराने अकीदत गुलहाइश को मोहब्बत पेश करने से पहले मैं चाहूंगा कि हजरत अल्लामा मौलाना खतीब जी शान फसीहुल लिसान साहिरुल बयान फाजिले नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना जहांगीरुल कादरी साहब किबला की गुलपोशी कर ली जाए, तब उनके खिताब को समाअत किया जाए, गुलपोशी करके हजरत को जोश दे दिया जाए। मैं गुलपोशी के लिए हमारे मास्टर अकील साहब को आवाज दे रहा हूँ कि वो हजरत की गुलपोशी फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। कमाल कुछ न रहा साहिबे कमाल के बाद। माइक हजरत के हवाले कर रहा हूँ इसी 4 मिसरे के साथ कि कमाल कुछ न रहा साहिबे कमाल के बाद, हर आईना हुआ धुंधला तेरे जमाल के बाद। दिल उनका घर है वो इसमें आते रहते हैं, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद, कभी ख्याल से पहले कभी ख्याल के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फातिहा इला अशरफिन नबिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार हो मेरा अली मुश्किल कुशा दारैन में मेरे मौला हज़रत यार अली के वास्ते कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम दे मोहम्मद के लिए रोज़ी का रहमत के लिए खाने फजलुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। शायर अपने अकीदे का इजहार करता है, कदम कदम पर जो खारिशियां मिटा रहा है मेरा नबी है। कदम कदम पर जो खारिशियां मिटा रहा है मेरा नबी है। ज़मीने दिल पर गुलाबे रहमत खिला रहा है मेरा नबी है। और तमाम नबियों ने जिनकी आमद की दुनिया वालों को दी बशारत, तमाम नबियों ने जिनकी आमद की दुनिया वालों को दी बशारत, लो आ रहे हैं वो आ रहा है, जो आ रहा है मेरा नबी। लो आ रहे हैं वो आ रहा है, जो आ रहा है मेरा नबी है। मुबारकबाद के लायक है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सुल्तानपुर। माशाल्लाह, जब ये सुल्तान ही है तो फिर रहना ही है माशाल्लाह। तमाम रज़ाए मुस्तफ़ा के मिम्बरान, अराकीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन को अल्लाह आमद रसूल का सदका अता फरमाए। वहीं पर हमारी निगाहें देख रही है कि नाम ज़हन से मेरा निकल गया था आपका, लेकिन बहरहाल आ गया कि माशाल्लाह अच्छे अंदाज में, अच्छी नकाबत हमारे महबूब मुकर्रम आली जनाब मास्टर मोहम्मद की हदीस माशाल्लाह बड़े शाइस्तगी और मतानत के साथ, बस ऐसी अदा पे कौन ना मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार। वहीं पर हमारी निगाहें देख रही हैं अच्छा माशाल्लाह अल्लामा मौलाना तारीफ रज़ा साहब माशाल्लाह। तो जब तारीफ है तो मजीद तारीफ की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और दर्जात पे बुलंदी अता फरमाए। वहीं पर हमारे हामिद रज़ा भाई हैं, मास्टर अकील साहब, ये तमाम अहबाब बैठे हुए हैं। बस जब तक वक्त इजाजत देता है हम आपके समातों की दहलीज पर हैं। अब आपको फैसला करना है कि विलादत रसूल पाक के पहले के वाक़यात सुनेंगे कि बात के। अच्छा माशाअल्लाह, तो अब आइए बिला ताखीर हम और आप मिलकर आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, सयाहे लामका, रूहे कायनात, जाने कायनात, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबारे पुरअनवार में मचल कर दरूद पाक का गुलदस्ता पेश कर ले। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप महफिले रसूल में बैठे हैं, एक आशिक़े रसूल की हैसियत से, तो आशिक़े रसूल का एक मिजाज होता है, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली और कूचे में प्रचार होना चाहिए। ये लेबल अगरचे सुल्तानपुर का है मगर जमीन महाराष्ट्र धरावी की है। तो आप हजरात उरूसुल बिलाद बम्बई की सरजमीन पर रहते हैं, जिसे अल्लाह वालों ने चारों तरफ से अपने फयूज़ो बरकात से घेर, ये अल्लाह वालों का वतीरा है, अल्लाह वालों ही की देन है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप बाकायदा सलामती के साथ अपनी जिंदगी के मंजिल की तरफ रमा दमा नजर आ रहे हैं।
ये मुबारकबाद के लायक है अहले धरावी सुल्तानपुर के खुशअकीदा मुसलमान, जिन्होंने आका की आमद आमद पर इस तरह से मिलादे रसूल को मुनाकिद करके और अहले धरावी को ये पैगाम दे दिया है कि आज हम दरूदों से हर गली सजाएंगे, आज हम दरूदों से हर गली सजाएंगे, आज हम दरूदों से हर गली सजाएंगे, जाने कब मेरे आका, जाने कब मेरे आका किस गली से आएंगे, जाने कब मेरे आका। तो है बेदार ना फुरा आए, आका की आमद आमद के मुंतजिर हैं, तो हाथ उड़ा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिदा फरमा ले, दो तीन शेर की है ज्यादा। ऐ हवाओ इधर आओ कि जरा जी बहले, ऐ हवाओ इधर आओ कि जरा जी बहले, ऐ हवाओ इधर आओ कि जरा जी बहले, ऐ हवाओ, ऐ हवाओ इधर आओ कि जरा जी बहले, उनका पैगाम सुनाओ कि जरा जी बहले, उनका पैगाम सुनाओ कि जरा जी बहले। और एक मोमिन की तमन्ना होती है, शायर अपने अकीदे का इजहार करता है कि दिल की आवाज से मात ऐ नबी फरमाओ, दिल की आवाज से मात ऐ नबी फरमाओ, दिल की आवाज, दिल की आवाज से मात ऐ नबी फरमाओ, रुख से अब पर्दा हटाओ कि जरा जी बहले, रुख से अब पर्दा हटाओ कि जरा जी बहले। और अशार बहुत है, शेर आखिर की हैसियत से, जब तुझे गर्दिशे अय्याम रुलाए कुदसी, जब तुझे गर्दिशे अय्याम रुलाए कुदसी, जब तुझे जब तुझे गर्दिशे अय्याम रुलाए खुदसी, लब पे नामे नबी लाओ कि जरा जी बहले,
लब पे नाम नबी लाओ कि जरा जी बहले। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम और देखिए माशाल्लाह इमाम साहब की भी आमद हो गई है। जब तक वक्त इजाजत देता है हम आपके समातों की दहलीज पर हैं। इससे बढ़ करके कोई मजलिस नहीं, इससे बढ़ करके ना कोई मजलिस है ना कोई इबादत। क्योंकि जब ये है तो सारी इबादत है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है। अब ईमान अगर है, मोहब्बत रसूल है, तो आपकी नमाज नमाज है, रोजा रोजा है, ज़कात ज़कात है, हज हज है, इबादतें इबादतें हैं। अगर ये नहीं है तो सारी इबादतें बेकार हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की आमद का ये महीना है। सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जब इस खाक दाने गीती पर जलवा कर नहीं थे, अभी आप हजरात ने चंद बातें समाअत फरमाई है। मक्का के हालात का आपने जायजा लिया है, मक्का के फिजाओं का कितना मामला आपने देखा होगा। अगर आपने तारीख़ मक्का पढ़ा है तो ये वही मक्का है जो थोड़ी थोड़ी बातों के लिए लोग जंगो जिदाल का मैदान गर्म कर दिया करते थे, तलवारें नयाम से निकल जाया करती थी, चला करती थी। आज खुदा इक़्तिदार पर आया है तो वो दादा का बदला लेने के लिए तैयार हो जाता था। आकाए कौनैन की आमद का माहौल ऐसा परागंदा था कि आप तारीख़ मक्का उठा करके देखें। आज जिस तरह से हम पानी पिया करते हैं, लोग इस तरह से शराब पिया करते थे। आज जिस तरह से फ्रिजों में हम ठंडा पानी और मिटके सजा के रखते हैं, लोग शराब की बोतलें ऐसा सजाया करते थे। मगर मेरे आका की जब आमद हुई है तो तारीख़ मक्का ही नहीं, तारीख़ इंसानियत हैरान रह गई है कि 63 साला जिंदगी में 40 साला जिंदगी आदमी ने ऐसा गुजारा है कि ना तो कोई इबादत का इजहार फरमाया है, ना रियासत का इजहार फरमाया है। इंसानियत के लिए मेरे आका ने 40 साला प्रैक्टिकल जिंदगी गुजार करके ये बता दिया है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद हो रही है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। जाने कायनात मुहसिन इंसानियत की आमद हो रही है। जब मेरे आका इस चले जा रहे हैं, लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपनी वालिदे मोहतरमा के शिकमे अतहर में जलवागर हो रहे हैं, तारीख ये बता रही है कि 2 महीने का अरसा गुजर रहा है, आपके वालिदे मोहतरम का इंतकाल हो जा रहा है। आपकी परवरिश करने वाला बज़ाहिर कोई नजर नहीं आ रहा है। और आपने ये देखा भी होगा कि आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी शिकमे अतहर में है, 2 महीना हो रहा है कि आपके वालिदे मुअज़्ज़म का इंतकाल हो रहा है। आपके माथे पर एक यतीमी का दाग लग जाता है। यतीमों को मक्का में कैसे समझा जा रहा था ये आप अच्छी तरह से जानते, पहचानते, मानते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगरचे बज़ाहिर इस तामलात पे उतर गए हैं। हज़रत आमिना बेवा जरूर हो गई है, हज़रत आमिना के शौहर का इंतकाल जरूर हो गया है, लेकिन यही कुछ दिन का अरसा गुजर रहा है। यही मक्का वालों की तारीख बताई जा रही है कि हजरत आमिना जैसी कोई औरत नजर नहीं आ रही है, आमिना जैसी पाकीज़ा खातून कोई नजर नहीं आ रही है। सरदारे कुरैश की बहू होने की हैसियत से सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत की वालिदे मुअज़्ज़मा है। आकाए कौनैन इन आपके शिकमे अतहर में जलवागर हो गए हैं। आका हजरत आमिना खुद फरमाती है कि जब से मेरे पेट में मेरा नूरे नजर आया है,
है, मुझे अजाइबात का सामना करना पड़ रहा है, तरह तरह के मामलात का मामला देखना पड़ रहा है। यही हजरत आमिना बयान करती है कि मैं मक्का की तवाफ के लिए कभी कभी जाया करती थी, तो अहले मक्का का ये नजरिया हो गया था, ये तारीख मक्का में शुमार किया जा रहा है कि जब मक्का में कोई बेवा हो जाती है तो उसे बड़ा मनहूस जाना जाता था, उसका खाना अलग कर दिया जाता था, उसका पानी अलग कर दिया जाता था, उसका रहना सहना अलग कर दिया जाता था। अब तो यह है कि बाप भी उस मनहूस बेटी का चेहरा देखने को गवारा नहीं था, एक भाई अपने बहन का चेहरा भी देखने को गवारा नहीं था। इस तरह से बेवाओं को तकलीफ दी जाती थी, मगर हजरत आमिना है जो घर से निकल भी नहीं रही है, और अगर निकलती भी है तो सिर्फ तवाफ़े काबा के लिए निकल रही है, सिर्फ काबे मुअज़्ज़मा की ज़ियारत के लिए निकल रही है। ऐसा नहीं है कि ऐलाने नबूवत के बाद ही काबा की अज़मतें रही है, उससे पहले भी लोग काबा की ज़ियारत के लिए आया करते थे, तवाफ़े काबा के लिए आया करते थे। आप तारीख़ मक्का उठा करके देखेंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है। अभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके वालिदे मुअज़्ज़मा के शिकवे हताहर में है, हज़रत आमिना तवाफ़े काबा के लिए निकल जाया करती है। अब यही मक्का के सरदार की औरतें आपस में चेमी गोइयां किया करती हैं कि देखो आमिना बेवा होने के बावजूद भी खुशबू लगाती है, आमिना बेवा होने के बाद भी ऐसे ऐसे मामला कर रही है। अब तमाम सरदाराने मक्का की औरतों ने इकट्ठा होने के बाद सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया के पास जाती हैं और जाने के बाद कहती है तुम्हें खबर नहीं है कि आपकी बहू खाने काबा का मर्यादा मिटा रही है, खाने काबा का माहौल बिगाड़ रही है। आज हमारे मक्का की जो रीत है उस रीत पर वो आरी चलाने की कोशिशें कर रही है। हजरत आमिना खातून का जब ये मामला सामने आया है तो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बीवी ने कहा क्या मामला है? कहा देखो आमिना जब तवाफ करने जाया करती है, जबकि हमारे मक्का का ये दस्तूर है कि जब कोई औरत बेवा होती है तो वो श्रृंगार नहीं कर सकती है, जब कोई औरत बेवा होती है तो वो खुशबू नहीं लगा सकती है, जब कोई औरत बेवा होती है तो वो चूड़ियां नहीं पहन सकती है, जब कोई औरत बेवा होती है तो नए कपड़े नहीं पहन सकती है। मगर हमने आमिना को देखा है कि जब ये तवाफ़े मक्का में बिजी होती है, जब ये तवाफ़े मक्का के लिए निकलती है तो इनके बदन से अलग अलग खुशबुएं निकलती है। आखिर आमिना क्यों इस तरह से मामला को खराब करना चाहती है? आखिर आमिना मक्का की मर्यादा क्यों मिटाने के लिए तैयार है? ऐ सरदार कुरैश के अहलिया सुन लो, अगर आपने अपनी बहू पर कमंद नहीं डाला तो हम डायरेक्ट सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब से मिलेंगे, इसलिए कि वो हमारे समाज के सरदार है, जहाँ वही खाने काबा के मतवल्ली भी पाए जा रहे हैं। हज़रत आमिना के ताल्लुक से जब आपकी मालिदा मोहतरमा यानी सास ने सुना है, हज़रत सरदार कुरैश की अहलिया ने कहा ठीक है जाओ, ये बात हम सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाएंगे। अब ये सारी औरतें वापस चली जा रही है। थोड़ी देर के बाद सरदार मक्का हज़रत सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब तशरीफ ला रहे हैं तो आपकी अहलिया ने कहा ए सरदार मक्का बड़ा अजीब मामला हो गया है। तो सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा आखिर कौन सा मामला सामने आ गया है, आखिर क्या इतना घबराने की बातें आ गई है? तो आपकी अहलिया मुअज़्ज़मा ने कहा मक्का के हालात पर आपकी कड़ी निगाह है, मगर आपके बहू आमिना के ताल्लुक से कुछ शिकायतें सरदाराने मक्का की औरतें लेकर के आई थी। तो हज़रत सरदार कुरैश ने कहा आखिर वो कौन सी ऐसी शिकायत है जो मेरे बहू में पाई जा रही हो? हालांकि बहू को मैंने बहुत छानबीन करके मुंतखब किया है, हमारी बहू तो तमाम बहुओं में मुमताज नजर आ रही है, हमारी बहू का कोई जवाब नहीं है। अब आप अंदाजा लगाओ, जब सरदार कुरैश ने इतना कहा है तो आपकी अहलिया ने कहा सरदार मक्का सुनो, मक्का के सरदारान की औरतें आई थी और आने के बाद उन्होंने यही कहा है कि आमिना हमारे मक्का की मर्यादा मिटाना चाहती है,
हमारे मक्का के हालात में चेंजिंग लाना चाहती है, इसलिए कि मक्का का दस्तूर जो जो पाया जा रहा है आमिना उसके खिलाफ बातें कर रही है, आमिना का होलिया उसके खिलाफ बताया जा रहा है। तो सरदार मक्का ने जब इतना सुना है तो सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आमिना मक्का की मर्यादा को मिटने दे, आमिना मक्का के फिजाओं को गर्द आलूद होने दे, आमिना मक्का के माहौल को खराब होने दे, ऐसा मेरी बहू कर ही नहीं सकती है। अगर ऐसा है तो बताओ क्या जजमेंट दिया जा रहा है। कहा लोगों ने आकर के यही बताया है कि आमिना जब तवाफे काबा करती हैं तो वो तरह तरह खुशबुओं का इस्तेमाल करके तवाफे काबा में लग जाती है। हजरत सरदार मक्का ने कहा ज्यादा बीपी गर्म करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ज्यादा वावर करने की जरूरत नहीं है। आमिना हमारे घर में मौजूद है, हमारी बहू हमारे घर में मौजूद है, लाओ उसको डायरेक्ट बुला करके उसी से तबादला ख्याल कर लिया जाए। आखिर ये सुनी सुनाई बातों का फैसला कर देना अच्छा नहीं होता है। सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमिना को आवाज दिया है। हजरत आमिना जब आ रही है मेरे आका के सामने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शिकमे अतहर में है। हजरत आमिना की जानिब मुखातिब हो रहे हैं सरदार मक्का और कहते हैं कि बेटी आमिना मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, क्या ये बातें सही पाई जा रही है? हजरत आमिना ने कहा ये सारा मामला गलत बताया जा रहा है। हजरत आमिना ने कहा फिर ये कैसे ये सारा मामला हो गया? तो सरदार कुरैश ने कहा बेटी मक्का की सारी औरतें बता रही हैं, मक्का के सारे लोग बता रहे हैं कि आमिना अच्छी खुशबुओं का इस्तेमाल करती है, आमिना अच्छी खुशबुओं का इस्तेमाल करती है। अब इधर उधर जैसे ही हजरत आमिना तक ये बातें आ रही हैं, हजरत आमिना ने दाएं बाएं जानिब देखा और देखने के बाद सामने एक कंकर है, एक पत्थर है। हजरत आमिना ने कहा अब्बू जान वो पत्थर उठा दीजिए। तो वो भी सरदार मक्का रह चुके हैं, वो भी मक्का के सरदारों में उनका शुमार होता है, वो भी मतवल्ली काबा है और वो भी जमाने जाहिलियत के अय्याम गुजार रहे हैं। कहीं ना कहीं तो माहौल का असर आना ही होगा। हजरत सरदार कुरैश का तेवर बदल जाता है और कहा बहू हमने तुमसे फैसला सुनने के लिए बुलाया है, हमने तुमसे एक बात की तहकीक करने की कोशिश की है। आखिर ये बात घुमाने की बातें मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, ना इधर उधर की बात कर ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे मुअज्जमा है कि जब आपने अपने वालिदे मोहतरम सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब से कहा अब्बा जान ये पत्थर आप मुझे उठा करके दे दो, तो सरदार कुरैश ने कहा बेटी ये पत्थर और खुशबू का क्या मामला है? अब जो शिकायतें आई हैं उससे पत्थर का क्या लेना देना है? बेटी हम तुमसे मामला का हल चाहते हैं। आज तुम हुक्म चलाने की कोशिश कर रही हो या तो बात टालने की कोशिश कर रही हो। तो हजरत आमिना ने कहा अब्बा जान ना तो मैं आप पर हुक्म चलाने के काबिल हो और ना ही मैं बात टालने की कोशिश कर रही हो। अब्बा जान वो पत्थर खाली मुझे उठा करके दे दीजिए। सरदार कुरैश आगे बढ़ते हैं, पत्थर उठाया और उठाने के बाद हजरत आमिना के हाथ में देना ही चाहा। तो हजरत आमिना ने कहा है सरदार मक्का उस पत्थर की कैफियत देख लीजिए और उस पत्थर में खुशबू है कि नहीं है उसकी क्या कैफियत पाई जा रही है। सरदार मक्का ने अपने नाक से लगाया, कहा आम पत्थरों की तरह है, आम कंकरों की तरह है, आम मामला की तरह है। तो हजरत आमिना ने कहा अब्बा हुजूर अब वो पत्थर हमें दे दीजिए। अब जैसे ही हजरत आमिना ने अपने हाथ में पत्थर लिया, लेने के बाद फौरन सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में दे दिया है। देने के बाद कहा अब्बा जान अब इस पत्थर की कैफियत का अंदाजा लगाइए। सरदार कुरैश ने जब पत्थर को सूंघा है तो कहा बेटी इसमें खुशबू आ रही है और ऐसी खुशबू आ रही है कि मक्का के सरदार तो बहुत दूर की बात है, आज तक मैंने ऐसी खुशबू का अंदाजा नहीं लगाया है। तो हजरत आमिना कह रही है अब्बा जान जब से आपके बेटे की अमानत हमारे शिकम में आया है ना तो हमने मक्का में कोई खुशबू लगाया है, ये जब से अमानत आई है आमिना जहां जहां चलती है वहां वहां खुशबू आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों कि हजरत
खुशबू है वहाँ वहाँ फैलती चली जा रही है। तभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान कह रहे हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदे मुअज़्ज़मा के शिकवे अतहर में है। ये तादाद बढ़ती चली जा रही है, ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। एक वक्त ऐसा भी आ रहा है कि अब मक्का में मेरे आका की आमद की तारीख का मामला हो गया है। अभी 5-6 दिन बाकी है मेरे आका की आमद की विलादत होने के लिए। मेरे आका अभी मक्का में आने वाले हैं, यानी रबीउल अव्वल की 12 तारीख है। 8 कह लो या 9 कह लो या 10 कह लो, ये 2-3 दिन का ऐसा मामला होता था कि मक्का के सामने एक बहुत बड़ा मेला लगाया जाता था और उस मेला में सिर्फ औरतों की एंट्री होती थी। उस मेले में सिर्फ औरतें ही हाजिर हुआ करती थी, उसमें मर्दों का कोई एंट्री का मामला नहीं था। मगर जब औरतों का वो मेला लग रहा है तो अचानक एक बूढ़ा आदमी आता है, अपने हाथों में चंद किताबें लेकर के आया है। आने के बाद उसने कह रहा है, ए खातून सुनो, ए मक्का की खवातीन सुनो, हमारी एंट्री इसमें नहीं है, मगर हम तुम्हें एक अजीब बात बताने के लिए आए हैं। तो तमाम औरतों ने कहा, तेरी बात तेरे पास रख ले, इसमें मर्दों की एंट्री नहीं है, इसमें कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता है। और तू ऐसा है कि चला आ रहा है। कहा मैं आ नहीं रहा हूँ, मकसद के लिए आया हूँ और आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जिस नबी ये आखिरुज़्ज़मा की आमद का तस्करा हो गया था, जिसकी बशारत तौरेत ज़बूर इंजील ने दिया है, तमाम अंबियाए किराम ने दिया है, उस नबी कौनैन की आमद का वक्त आ गया है। इसलिए कि जिस नबी की आमद पर चाँद तुलू होने वाला था वो अनकरीब तुलू होने वाला है। तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कह रहे हैं, सुबह तैबा में हुई फतवा है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है। आप अंदाजा लगाते चलो ए मुसलमानों, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तारीखें बिल्कुल करीब है। एक वक्त ऐसा भी आ रहा है कि सुबह का सुहाना है, रात में सारे लोग पड़े हुए हैं। अब जब सुबह का सफेदा नमूदार हुआ, सारे लोग परेशान हो जाते हैं, सारे लोग हैरानो शर्मदा हो जाते हैं। हजरत आमिना खातून खुद परेशान कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त आया, जब ऐसे हालात आए तो हमारे पास कोई था ही नहीं, मैं अकेले थी, घबरा रही थी। अचानक मैंने देखा कि 3 औरतें आई, 3 औरतें आई हैं। मैंने इन्हें कभी देखा नहीं था, मुझे घबराहट, मैं परेशान हो गई। तो उन लोगों ने कहा कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारी इयादत के लिए आए, हम तुम्हारी देख रेख के लिए आए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद हम देख रहे हैं कि आसमान से बहुत सारे हुराने बहिश्त की आमद हो रही, ऐसा चारों तरफ से घेर लिया गया और एक अजीब भीनी भीनी खुशबू आ रही। मैंने अचानक सुना कि कहने वाला कह रहा है, ये मेरे कानों ने सुना कि एक झंडा पूरब के कोने पर लगाया जाए, काबा पर लगाया जाए और बता दिया जाए कि झंडा जिसका लगाया जाता है हुकूमत उसकी चलाई जाएगी। रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे के छत पे झंडा, ताहर सुरा फुरैरा सुबह शबे बलादत, आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदे मुअज़्ज़मा कहती हैं कि ये झंडा लगने के बाद मैंने आवाज सुना। अचानक मुझे ऐसा हुआ जिस तरह से औरतों को दर्द होता है ऐसे अय्याम में। हजरत आमिना फरमाती है, मुझे कोई दर्द नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। इतने में आवाज आती है, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ले आइए, जाने कायनात तशरीफ ले आइए, आकाए कायनात
तशरीफ ले आइए। इतनी आवाजें मैं इधर सुन रही थी, उधर मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत। सुबह का सुहाना वक्त, हजरत ने बताया ना कि मेरे आका ऐसे वक्त में आए कि रात जा रही है, दिन आए। आका किसी को महरूम करने के लिए नहीं आए। ये एक लंबी तफसील है, पूरी कैफियत है, इसको रिवर्स नहीं करना चाहता मैं, बस अर्ज ये करना चाहता हूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। इधर हजरत आमिना कहती है ना, आवाज आई कि या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आवे, सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत तशरीफ ले आवे। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो हजरत आमिना कहती है, और बच्चों का जैसा मामला होता था, मैंने देखा कि मेरे बेटे का ऐसा कोई मामला नहीं। बल्कि जब मेरे आका की विलादत हुई तो मैंने देखा कि आसमान से चांद और सूरज की शक्ल में ऐसे चले आ रहे, गोया मैं हाथ बढ़ा करके इन्हें पकड़ लूंगा। अल्लाह ताला ने मेरे आंख के हिजाबात को हटा दिया और इधर मेरे आका जलवागर हुए, उधर मैंने ईरान की चरागाहों को देख लिया। मैंने बहुत सारे मामलात अजायबात को देख लिया। उन्हीं अजायबात में से एक अजायब ये था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धरती पर आए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी जुबाने हाल से सजदा किया और रब की बारगाह में कहा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ परवरदिगारा मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आज मैं उन लोगों से पूछता हूँ जो लोग कहते हैं नबी को 40 साल के बाद नबूवत मिली है, तो फिर ये पैदा होते ही उम्मती कहां से पैदा होते उम्मती कहां से आ गए? पता ये चला कि मेरा नबी कल भी नबी था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। आला हजरत कहते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। ऐसे पुरफतन माहौल में मेरे आका आ रहे हैं। अब जब मेरे आका आए तो सजदा किया और सजदा करने के बाद फिर हजरत आमिना फरमाती है कि मैं ऐसे ही देख रही हूं कि आने वाला आया है एक बादल का टुकड़ा और मेरे बेटे को लेकर के गायब, मेरे बेटे को लेकर के गायब हो गया। मैं परेशान हो गई, या अल्लाह ये जमाने जाहिलियत का दौर भी था, मेरे सरदारे कुरैश, मेरे ससुर आएंगे, मेरे बुढ़ऊ आएंगे, तो मैं उनको कहां से बच्चा पेश करूं, या अगर वो मुतालबा करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? बड़ी कश्मकश में है। मगर फिर भी हजरत आमिना कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतने में मैं देख रही हूँ कि वो बादल का टुकड़ा मेरे बेटे को लेकर के उठा और उठने के बाद मैं देख रही हूँ बादल का टुकड़ा जहां जहां जा रहा है, मेरी निगाह वहां वहां जा रही। माँ की ममता होती, माँ का एक अजीब रूहानी कशिश होता है, वो टुकड़ा वहां वहां जा रहा है। और आवाज, मैं घबराई कि कहीं गायब ना हो जाए, तो आवाज आई, आमिना घबराने की जरूरत नहीं है, इन्हें कोई गुम नहीं कर सकता है, इनमें सब। आमिना घबराओ नहीं। फिर जब मुझे तसल्ली थोड़ी सी हुई तो मैंने सुना कि कहने वाला कह रहा है, आसमान का शेर करा दो, कायनात का चप्पा चप्पा दिखा दो, पूरी मिल्कियत इनके हाथ में दे दो, खजाने की कुंजी इन्हें ला करके दे दो। तभी तो आला हजरत कहते हैं ना, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ में। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरा बेटा उन्हीं बादलों के साए में आकर के सामने हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी मेरे बेटे को किसी ने पानी टपक रहा है। मैंने अपने बेटे को लिया तो मैंने सरकार के चेहरे को देखा। अब जब सरकार के चेहरे को देखा, उमूमन जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो चाहे दाई हो या घर वाले हो, देखते हैं ऐसे पकड़ पकड़ के कोई ऐब तो नहीं। आज भी आदत है कि नहीं? ये हमारे सबके घर की रीत है कि कोई कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई बात तो नहीं है, सब टटोल करके देख रहे हैं। हजरत आमिना कहती है, मैंने भी इस तरह से उठा करके देखना शुरू किया। इतने हसीनो जमील और पूरी फिजा खुशबुओं से मुअत्तर, ऐसी खुशबू कभी देखी नहीं गई, महसूस नहीं की गई, सूंघी नहीं गई। ऐसी खुशबू से मुअत्तर पूरा मक्का हो गया था। और एक
1000 बच्चों की विलादत, 1000 बच्चों की विलादत हुई है। और जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया तो सारे लोगों ने कलमा पढ़ा और सहाबियत का दर्जा दिया। उस महीना या उस साल या उस दिन कह लीजिए कि मेरे आका ने किसी बच्ची को पैदा ही नहीं किया। मेरे आका के सदक़े में अल्लाह ने कोई बच्ची, चूंकि बच्चियां मनहूस समझी जाती थी अरब के हिसाब से, उनके माहौल के हिसाब से, अल्लाह ताला ने ये खुशहाली अता फरमाई। तारीख ये भी बताई जाती है कि जिधर जिधर लोग गुफ्तगू करते थे, तस्करा करते थे, तो सिर्फ मक्के के हालात, अभी किसी को खबर नहीं है कि आमिना के घर बच्चा जलवागर हुआ। मक्का में एक ऐसा मामला था ना कि मदीना में एक अपाहिज लड़की, अपाहिज लड़की, और उसके माँ बाप उस बच्ची को लेकर के थोड़ा सैरो तफरीह के लिए मक्का की, मदीना की पहाड़ी, जब वो मदीना नहीं था बल्कि यसरफ, ये तो मेरे आका जब हिजरत करके आ गए तो यसरफ के बजाय उसे मदीना कह दिया गया। ये एक लंबा वाकया हो जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत आमिना गोद में लेकर के आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी रही है, प्यार भी कर रही है। सबसे पहले हज़रत आमिना ने अपने लख्ते जिगर को दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद थोड़ी सी जब सफेदी उजाला नमूदार हुआ तो अब ये हुआ कि सरदारे कुरैश को भी खबर कर। अब जब सरदारे कुरैश तक बात पहुंचाई गई तो उस वक्त सरदारे मक्का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा में थे, तवाफ़े काबा में थे। जाने वाले ने जा करके कहा, ऐ सरदारे कुरैश, ऐ सरदारे मक्का, ऐ मतवल्लिए काबा, आपको मुबारक हो कि आपके घर एक पोता आया है जो बड़ा हसीनो जमील पोता नजर आ रहा है। अब जब सरदारे मक्का ने इतना सुना तो फौरन तवाफ से फरागत करने के बाद आमिना के घर की तरफ आए, और जैसे ही आमिना के घर पर आप आते हैं, आप फरमाते हैं आमिना मेरे बेटे को दे। अब जब हजरत आमिना ने सरकार को दिया है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान कि जिस तरह से और नौइयतें होती हैं पैदाइश के बाद, इनमें कहीं दूर दूर तक का शायबा नहीं। और मेरे आका मखतून तशरीफ, खतना शुदा तशरीफ ला रहे हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज था। अब जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरदारे मक्का ने लिया, लेने के बाद इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये बच्चा अगरचे बज़ाहिर यतीम हो गया है, लेकिन इसे सबसे पहले खाने काबा का तवाफ का, सरकार को लेकर के खाने काबा का तवाफ कराया गया। तारीख ये बताती है कि जिधर जिधर मेरे आका का गुजर होता था काबा जैसे वज्द करता था, उधर उधर मेरे आका की तरफ वो काबा झुकता नजर आता था। आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने इसी तरफ तो फरमाया ना कि इस तरह से काबा झुका नजर आ रहा है। जिनके सजदे को महराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पिला को सलाम। सरदारे कुरैश ने जब तवाफ किया तो और भी सरदाराने मक्का वहां पहुंच गए, क्योंकि वहां का ये वतीरा था कि सो करके उठते थे, कुछ 9 बजे उठते थे, कुछ 12 बजे उठते थे, मगर ऐसे कुछ अफराद भी थे जो सुबह के वक्त जाया करते थे। उन सारे सरदाराने मक्का सबसे पहले वतीरा यही होता था कि लोग जाते थे और काबा का तवाफ करते थे, उसके बाद अपनी तिजारत को आगे बढ़ाते थे। तमाम जब बहुत सारे सरदाराने मक्का इकट्ठा हो गए तो तमाम लोगों ने कहा, ऐ सरदारे मक्का, आज मक्का के हालात में चेंजिंग क्यों नजर आती है? आज मक्का की फिजाएं बदली क्यों नजर आ रही हैं? आज इतनी भीनी भीनी खुशबुएं क्यों हो रही हैं? तो सरदारे मक्का ने कहा, हम तुम्हें मुजरा सुनाते हैं कि मेरे पोते मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की आमद। अब जब सब लोगों ने सुना तो सारे लोगों ने सरकार का चेहरा देखा, और सरकार का चेहरा देखते जाते थे अब पूरे मक्का में शोर हो जाता है कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो गई है, पैगंबर इस्लाम जलवागर हो गए हैं। और जिस दिन जिस वक्त मेरे आका जलवागर हो रहे हैं, बड़े बड़े राहिब परेशान हो गए, बड़े बड़े पादरी परेशान हो गए थे, बड़े बड़े काहिनों ने ये कहा था
ए दुनिया वालों, अब तुम लोगों को कोई खौफ नहीं है, अब बेवाओं को नहीं सताया जाएगा, अब बच्चियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, अब बेकसों को नहीं सताया जाएगा, इसलिए कि अब सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन आ गया है, सारी कायनात का मरकज़ अक़ीदत आ गया है। तभी तो बरेली से आवाज आती है कि आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का शोर पूरे मक्का में हो जाता है। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए कि चलो हम देखें कि बड़ा बरकत वाला बच्चा है, बड़ा अजमत वाला बच्चा है, बड़ी रिफात वाला बच्चा है। उस दिन मैंने कहा ना कि 1000 बच्चों से ज्यादा पैदाइश हुई है और कई सौ तो खाली मक्का में पैदा हुई, कई सौ मक्का में पैदा हुई। हलीमा सादिया का वाकया आप लोगों ने बहुत सुना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हलीमा सादिया के आए। हलीमा सादिया के तमाम अजायबात को आप हज़रात ने 12 सुना होगा, लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने फिरने के लायक हो गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बढ़ती चली गई, एक वक्त ऐसा आया कि कबाइली इख्तिलाफ बड़ी, अब ये था कि कितनी बड़ी जंग हो जाए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी बचपने के आलम में ऐसा तदब्बुर, ऐसा बेहतरीन अंदाज से फैसला फरमा दिया कि सारे लोगों के सारे फितने को मिटा दिया गया। लोगों ने कहा, ऐ सरदारे कुरैश, ये आपका पोता तो बड़ा अजमत हुआ। सारे लोगों ने कहा। फिर मेरे आका की उम्र बढ़ती चली गई। सरदारे मक्का के पास 8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में पूरे मक्का वालों ने मेरे आका को अमीन कहा था। उसमें अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, शैबा भी है, उतबा भी है। ये बड़े बड़े सरदाराने मक्का हैं, ताजराने मक्का हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मेरे आका को बचपन ही में अमीन कहा, सादिक कहा, और इस अंदाज से तकरीबन 40 साल तक ये मामला चलता रहा। कोई इख्तिलाफ मोहम्मद नबी कौनैन से नहीं हुआ। जब मेरे आका ने ऐलाने नबूवत फरमाया, तब आपकी मुखालफत शुरू हो गई। तब लोगों ने इस तरह से अपने आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नी रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ, और ये पैगाम पूरी दुनिया तक पहुँचाया जाएगा। इसे अगर कोई रोकना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, कोई पावर नहीं रोक सकता है। अरे जब मक्का के बड़े बड़े पहलवान ना रोक सके, बड़े बड़े ताजिर ना रोक सके, तो आज इस्लाम को कौन रोक सकता है? आज इस्लाम को कौन खत्म कर सकता है? तभी तो आला हजरत कहते हैं, तू मिटाने से किसी के ना मिटा है ना मिटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, मक्का में ऐसे पुरफतन माहौल में भी मेरे आका का लोग उठना देख रहे हैं, सरकार का चलना देख रहे हैं, सरकार का पीना देख रहे हैं, सरकार का सोना देख रहे हैं, सरकार का जागना देख रहे हैं, सरकार की तिजारत देख रहे हैं, सरकार का कौल देख रहे हैं, सरकार का फेल देख रहे हैं। मगर पूरे मक्का वाले यही कहते हैं कि ऐ सरदारे कुरैश, हमने जान लिया कि मोहम्मद जैसा कोई लड़का नहीं है, मोहम्मद जैसा कोई बेटा नहीं है, ये इब्ने अब्दुल्लाह है। और आपने ये भी सुना होगा कि 8 साल की जब उम्र हुई तो सरदारे कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हुआ। एक सहारा था, एक वसवसा था कि सरदारे मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आकाए कौनैन को सहारा दिया, जाने कायनात को सहारा दिया था, रहमतुल लिल आलमीन को सहारा दिया था। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे आका के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी चले गए, तो फरिश्तों ने कहा था, ऐ परवरदिगारा, इनकी पैदाइश से पहले पहले इनके बाप का इंतकाल हो गया, अभी कुछ दिन का अरसा गुजरा था, इनकी माँ का इंतकाल हो गया, आज इनके दादा का इंतकाल हो गया।
परवरदिगारा इनकी परवरिश कौन करेगा? ये तो तेरा महबूब है, ये तो सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत है, ये तो रहमतुल लिल आलमीन है। परवरदिगारा ये तेरा निज़ाम समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये बच्चा पैदा नहीं हुआ, इनके बाप का इंतकाल हो गया है, अभी कायदे से चलने का शऊर नहीं हुआ, माँ की ममता से दूर हो रहा है, अभी कायदे से आवाज भी जुबान से नहीं निकल रही है, दादा की शफ़क़तें भी चली जा रही है, तो रब की मशीयत मचल जा रही है। ऐ फरिश्तों, यही निज़ाम कुदरत है। ये मेरा महबूब सारी दुनिया में लाजवाब है, सारी कायनात में लाजवाब है, इसका कोई मिसाल नहीं है। हम इस पर किसी का एहसान नहीं होने देना चाहते हैं, ताकि कल ये कोई न कह सके कि मैंने मोहम्मद अरबी पर एहसान किया है, मैंने जाने कायनात पर एहसान किया है। बल्कि अगर एहसान रहेगा तो सब पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एहसान रहेगा, जाने कायनात का एहसान रहेगा। और ऐ फरिश्तों सुन लो, जहां जहां मैं रब्बुल आलमीन हूँ, वहां वहां मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन। वो खत्म हो गया तो अब तो हम प्लेटफार्म पर आ ही रहे थे। चलिए बहरहाल देखिए, ये मेरे आका की अज़मत जब सहाबा नहीं बयान कर सके, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन नहीं बयान कर सके, तमाम अंबियाए किराम मेरे आका की अज़मतें ना बयान कर सके, तो बताइए हम और आप कैसे बयान कर सकते हैं? बस जितना वक्त हो जाए, जितना लम्हा मयस्सर हो जाए, उतना हम और आप ले लेते हैं। बस एक शेर देता हूँ आका की बारगाह में, बड़ी मोहब्बत का शेर है। इंशाअल्लाह जो लोग उम्रा करने गए हैं या हज करने गए हैं, उन लोगों से पूछिए कि जब रोज़े रसूल अल्लाह आता है तो आला हजरत का वो शेर याद आता है कि हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। फिर आला हजरत पलट करके कहते हैं, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। मगर एक आशिक रसूल जब जाता है तो अपने अकीदे का इजहार इस तरह करता है और इस तरह से आका की बारगाह में फरियाद करता है कि फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका। अगरचे आज हम बज़ाहिर रोज़े रसूल पर नहीं है, मगर विलादते आकाए कौनैन में है। तसव्वुरात की दुनिया में हम यहाँ से उठ करके चंद लम्हात के लिए, चंद सेकंडों के लिए हम तसव्वुरात की आंखों से गुंबदे खजरा के साओं में आ जाए और तसव्वुर में करें, इंशाअल्लाह आप जो मांगेंगे अल्लाह ताला मिलादे रसूल के सदक़े में अता फरमाएगा। शेर मुलाजा फरमा ले, और ये आखिरी शेर होगा कि फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, नहीं और कुछ मांगने का तरीका, फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, नहीं और कुछ मांगने का तरीका, इधर भी निगाहे, इधर भी निगाहे, करम या मोहम्मद ज़माने की झोली भरी जा रही है, इधर भी निगाहे, करम या मोहम्मद ज़माने की झोली भरी जा रही है। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमा ले, और जिन जिन लोगों ने दामे दरमे कदमे सुखरे जिस भी हैसियत से इस महफिल पाक को सजाया, खास करके जमात रज़ाए मुस्तफ़ा सुल्तानपुर वाया धारावी, अल्लाह सबके मकासिद में कामयाबी अता फरमाए, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे धारावी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान को अमन और शांति का गहवारा बनाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।